हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, स्लोवाकिया की एक और लेटेस्ट ओपनिंग मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। राइट, स्लोवाकिया जो है एक शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है। और स्लोवाकिया में अगर आप काम करने के लिए जाते हैं तो आपका वर्क परमिट जल्दी आ जाता है। वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी हाई है यहाँ का। राइट, तो पहले हम लोग वैकेंसी को समझ लेते हैं कि क्या लेटेस्ट वैकेंसी है और क्या प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद में हम लोग जो है प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं, अपडेट्स हैं, BLS या उसकी डेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके मन में, उनके क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर्स दूंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वैकेंसी क्या है। दोस्तों, हमें वेयर हाउस वर्कर्स चाहिए। राइट, अब वेयर हाउस वर्कर्स में हमें बेसिकली मेल कैंडिडेट ही चाहिए, यानी कि सिर्फ हमारे भाई लोग अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा पर ही आप लोग जाएंगे। 2 इयर्स का हम आपको वर्क परमिट देते हैं, 2 इयर्स का वीज़ा देते हैं, जो कि एक्सटेंडेबल होता है। आप चाहें तो आगे भी काम कर सकते हैं वहाँ पर। और नेचुरल सी बात है, जो भी शेंगन जाता है वो यही सोच के जाता है कि उसको 29 देशों का लाभ मिलना चाहिए जो कि शेंगन जोन के मेंबर कंट्री हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि कॉन्ट्रामेंटर्स आपको प्लेसमेंट के बाद भी ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमारी कंपनी। जैसे कि आपको कंट्री चेंज करना है या आपको एम्प्लॉयर चेंज करना है, येस वी डू असिस्ट यू फॉर श्योर। तो दोस्तों, यहाँ पे कमाई कितनी होती है? अधिकतर कैंडिडेट जब वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करते हैं तो उनका एक प्रश्न रहता है, मैडम मैं कितना कमाऊंगा? देखिए, आपको एक बात समझना है, जब भी आप किसी शेंगन देश के लिए आवेदन करें तो आपको प्रश्न कैसे पूछना है? आपको पूछना है कि प्रति घंटा, यानी कि पर आवर, आवरली वेज मेरा कितना रहने वाला है टैक्स काटने के बाद, जिसको हम नेटो या नेट इन हैंड अर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आपको यह पूछना चाहिए कि प्रति घंटा मैं कितना कमाऊंगा टैक्स डिडक्शन के बाद। अगर आप यह प्रश्न पूछेंगे तो हमारी टीम आपको स्पष्ट जवाब देगी कि भैया इतना यूरो आप प्रति घंटा कमाने वाले हैं। अब आप उसको गुणा कर लीजिए कि अगर आप 8 घंटा 5 दिन हफ्ते में काम करेंगे तो आप कितना कमाएंगे। आप 8 घंटा 26 दिन, 8 घंटा 7 दिन काम करेंगे हफ्ते में तो कितना कमाएंगे? समझ गए? मतलब 22 दिन करा तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 26 दिन किया तो मल्टीप्लाई कर लिया, आपने 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम किया तो मल्टीप्लाई कर लिया। तो 1 घंटे की पगार आपने हमसे पूछनी है। यहाँ पर हम आपको पर आवर टैक्स डिडक्शन के बाद जो अश्योरेंस दे रहे हैं वो 5 से 6 यूरो, यानी कि कम से कम 5 यूरो या फिर 6 यूरो भी आपको मिल सकता है अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। तो 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक आप काम कर सकते हैं। कम से कम 5 दिन आपको हफ्ते में काम करना चाहिए एज पर यूरोपियन लेबर लॉ। अगर आप चाहते हैं कि मैं 6 दिन काम करूं, हाँ जी ये संभव है। आप चाहते हैं आप 7 दिन काम करें हफ्ते में, हाँ जी ये भी संभव है। ठीक है, तो यानी कि 5 से 7 दिन जो है आप एक हफ्ते में काम कर सकते हैं। ओवर टाइम आपको बिल्कुल दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 8 घंटा 5 दिन के अलावा आप जो भी काम करेंगे वो ओवर टाइम में ही गिना जाएगा। ठीक है, शिफ्ट में काम चलता है अधिकतर कंपनीज में, 1 से 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट होती हैं। तो आप शिफ्ट के हिसाब से जो है डिप्लॉयमेंट से पहले या डिप्लॉयमेंट के बाद हमारी टीम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। नाउ, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो वर्किंग साइट के लिए होता है, इन सब के लिए आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं। आमतौर पर सब्सिडाइज अकोमोडेशन दिया जाता है स्लोवाकिया में। राइट, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्लोवाकिया को लेकर किन बातों को आपको समझना है। नंबर 1, स्लोवाकिया का जो प्रोसेस है उसमें PCC का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि स्लोवाकिया के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी जो वैलिडिटी होती है उनको आमतौर पे 90 दिन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करेंगे, वे आपको सबको समझा देंगे। यानी कि एक तो PCC का आपने ध्यान रखना है, पहली बात स्लोवाकिया के लिए। राइट, दूसरी बात, वर्क परमिट स्लोवाकिया का जल्दी आ जाता है। जो बेहतरीन बात है स्लोवाकिया की वो क्या है कि 45 से 90 दिन के अंदर वर्क परमिट आ जाते हैं 90% कैंडिडेट्स के। मान लो हमने 10 फाइलें अप्लाई करी तो 9 के तो आ ही जाते हैं 45 से 90 दिन के अंदर। एक आधा कैंडिडेट होता है जिसका थोड़ा लेट हो जाए। ठीक है, डन। तीसरी अच्छी बात क्या है कि दोस्तों यहाँ पे जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी हाई है। इस समय अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर ऐसे 3-4 देश बताओ जिनका वीज़ा का सक्सेस रेट जो है फिलहाल, अगर सही एम्प्लॉयर है, जेन्युइन कागज हैं, हमने एजेंसी भी अच्छी चुनी है आपकी कॉन्ट्रामेंटर्स की तरह, तो क्या सक्सेस रेट रहने वाला है? मैं बोलूँगा 98 से 99% सक्सेस रेट है। और स्लोवाकिया उनमें से एक देश है, जैसे माल्टा भी उनमें से एक देश है। ठीक है, तो स्लोवाकिया भी उनमें से एक देश है जिसका सक्सेस रेट बहुत ज़बरदस्त है आज की डेट में। अब चैलेंज कहाँ पर है स्लोवाकिया के कंप्लीट प्रोसेस में? ठीक है, सब कुछ अच्छा अच्छा मैंने बताया। सिर्फ एक ही चैलेंज आता है जिसको आपने सिर्फ समझना है, कोई घबराना नहीं है। चैलेंज क्या है? वर्क परमिट आने के बाद में, क्योंकि स्लोवाकिया का प्रोसेस होता है BLS के थ्रू। ठीक है, स्लोवाकिया के वर्क परमिट में वैलिडिटी आती है 1 साल की। प्लीज आप ध्यान से सुन लो, वैलिडिटी कितने टाइम की है? 1 साल की है। क्रोशिया की तरह वर्क परमिट नहीं है कि उसमें वैलिडिटी कम है, आपको डेट नहीं मिली तो आप परेशान हो जाएंगे। वैसे मैं क्रोशिया को लेकर एक बात बता दूं आप लोगों को, बहुत ज़्यादा अफवाहें इंटरनेट पर चला रखी हैं लोगों ने कि जी डेट नहीं मिलती, डेट नहीं मिलती। अगर आपको भारत में VFS पर डेट नहीं दिख रहा है ना क्रोशिया का,
आप एम्प्लॉयर को बोलकर वहाँ से मेल डलवा सकते हैं एम्बेसी को और इमीडिएटली डेट मिलती है। हमने अभी दिलवाई डेट, ठीक है, ये जून स्टार्ट हो गया, हमने मई में 2 दिन के अंदर डेट्स निकालनी थी। तो अगर आप एक जेन्युइन रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू काम करवाते हैं तो वो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, और हर चीज़ के हमेशा ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस, जेन्युइन सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल बात करें तो स्लोवाकिया की, बीएलएस का वर्क परमिट हमने आपको टाइम पर दे देना है। बीएलएस के लिए थोड़ा सा अपने पेशेंस रखना है। देखो, जब भी आप यूरोप में शेंगन कंट्री में जाना चाहें दोस्तों, ठीक है, तो आप मोटा मोटा 5 से 7 महीने का प्रोसेस लेकर ही चलें, ठीक है। कम से कम स्लोवाकिया में ये तो अच्छी बात है दोस्तों कि आपको वर्क परमिट जल्दी मिल जाता है, ठीक है। इस समय सबसे जल्दी वर्क परमिट अगर कोई देश दे रहा है तो वो स्लोवाकिया दे रहा है या फिर हंगरी दे रहा है, राइट। और हंगरी की भी कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज आई हमारे पास। अच्छा, हंगरी के बारे में आपको बता दूं कि हंगरी का वर्क परमिट भी जल्दी आ रहा है और वीज़ा भी जल्दी स्टैंप हो रहा है। तो हंगरी की वैकेंसी के लिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगा, प्लीज़ वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर लें। फिलहाल अगर आपको वेयर हाउस में जाना है, हमारे दुबई ऑफिस से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली ऑफिस से भी अप्लाई कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में, चाहे इतवार का दिन हो चाहे शनिवार का दिन हो, सातों के सातों दिन जो है हम लोग ऑफिस को खोल रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो ईद की छुट्टियां पड़ रही हैं, इस टाइम पर हमारा दुबई का ऑफिस 2-3 दिन के लिए नहीं ओपन होगा, लेकिन फ़ोन पर वो लोग भी आपको असिस्ट करेंगे पूरा। अगर वर्किंग आवर्स में आप उनको कॉल करेंगे, फ़ोन वो लोग उठाएंगे। भारत में हमारे ऑफिस रेगुलर ओपन हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है ईद वाले दिन स्टाफ कम रहे, बट वी विल असिस्ट यू फॉर श्योर, ऑलराइट। तो दोस्तों, ये थी स्लोवाकिया की डिमांड। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें। कॉन्ट्रामेंटस भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है। दुबई में भी हमारी जो कंपनी है, इट्स अ मेनलैंड कंपनी, राइट। फिजिकल ऑफिस है हमारा, आप मिलने आ सकते हैं, देखने आ सकते हैं, सक्सेस स्टोरी की डिटेल्स हमसे ले सकते हैं। बहुत बढ़िया सक्सेस रेट है, बहुत ही बेहतरीन सक्सेस रेट है हमारा। 90% एंड अबव कैंडिडेट्स को हम काम करके देते हैं, ठीक है। तो अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, ठीक है, आपको पता है कि यूरोप जाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं, पीआर आपको चाहिए, शेंगन कंट्रीज़ के फ़ायदे चाहिए, आप चाहते हैं क्वालिटी लिविंग मिले, फैमिली को ले जा लें, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ हम करने में सक्षम हैं। लेकिन आपको पेशेंस भी रखना होगा, ठीक है। जिस देश में जहाँ पर इतने सारे लाभ हैं तो वहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी आते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी का अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से हमारे बारे में पता होगा। डिस्क्रिप्शन को गो थ्रू कर लें, कुछ लेटेस्ट सक्सेस स्टोरीज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कुछ और शेंगन देशों की। यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे चैनल्स हैं, प्लीज़ वहाँ पर हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।